आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भाव क्या है। मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं इसके लिए। देखिए, हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, इस तरह से, और उससे संबंधित विषय भी हैं। तो इन इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो विचार हमारे मन में आता है उसको हम भाव की संज्ञा देते हैं। भरत मुनि हैं कि उन्होंने बहुत निश्चय करके ये बताया है कि ये भाव 8 हैं। जैसे रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा और आश्चर्य, ये 8 ही तरह के भाव होते हैं। कोई नौवां नहीं होगा, यही मूल है। इनमें से जो रति है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। रति का मतलब हो गया कि किसी से लगाव होना। ये रति ऐसा भाव होता है कि इस एक भाव से बाकी सारे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे इन 8 में से 3 जो हैं, हास, आश्चर्य और उत्साह, ये हमको सुख देने वाले भाव हैं। बाकी जो 4 हैं वो दुखात्मक हैं, दुख की अनुभूति कराने वाले हैं। मगर रति जो है ऐसा है जो सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा मेरे बेटे से लगाव है, उसके साथ जब भी अच्छा होगा हम खुश भी हो जाएंगे, तो कुछ बुरा होता है हम दुखी भी हो जाएंगे। उसका कुछ अहित हो तो हमको क्रोध भी हो जाएगा। तो रति एक ऐसा भाव है जो बाकी सारे भाव आपके भीतर प्रकट कर सकता है। तो ये जो सारे भाव हैं इसी को हम मनोविकार कहते हैं। विकार का मतलब ज़्यादातर हम लोग अपनी समझ में लगा लेते हैं कि ये गंदगी हो गई। विकार का मतलब गंदगी नहीं है। विकार का मतलब है एक चीज़ को दूसरे में बदलना। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे दूध है। अब दूध में हमने जामुन डाल दिए, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पैदा होता है। उसके बाद हम उसको दूध नहीं कहते हैं, दही बोल देते हैं। दूध दही में बदल गया, लेकिन दही क्या है? वो दूध का विकार है, दूध विकार उसको कहते हैं। तो इसी तरह से मन के जो विकार हैं वो मन में जब उत्पन्न होते हैं तो हम कहते हैं कि अरे क्रोध आया तो क्रोध छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मन के विकारों को छोड़ देना, समाप्त कर देना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो हम क्या कर सकते हैं उसको? क्योंकि आप राम जी की कहानी पढ़िए, जब सीता जी का हरण हो गया था तो राम जी जैसे लोग पेड़, पत्ता, पक्षी, जानवर से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है? तो राम जी जैसे लोग भी इन विकारों से मुक्त नहीं हो पाए थे। इनके लिए योगी लोग समर्थ होते हैं, जिनका भावनाओं पे पूरा नियंत्रण रहता है। ऐसा नहीं है कि उनमें वो विकार नहीं होते हैं। जब तक इंसान जीवित है विकार तो होंगे ही, लेकिन उनका उन विकारों पर नियंत्रण रहता है। वो जब चाहें उनके अंदर वो भाव प्रकट हो जाता है और वो उसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त भी कर सकते हैं। तो इन विकारों का नियमन कैसे किया जाए, नियंत्रण कैसे किया जाए? इसके लिए ज़्यादातर क्या होता है, हमारे अंदर जो विकार आते हैं वो बहुत कच्चे पक्के होते हैं। कभी किसी बात से खुश हो गए, किसी बात से रोने लगे। तो इन विकारों को पकाने की आवश्यकता है, उसके लिए गर्मी चाहिए। और गर्मी कैसे आएगी? वो तप से आती है। जैसे आप कभी कभी मन का उल्टा करने की कोशिश कीजिए। जैसे आज आलू की सब्जी खाने की इच्छा है, मत खाइए। आज एसी में सोने का मन कर रहा है, मत सोइए। तो जैसे जैसे ये भाव पकते जाएंगे वैसे वैसे ये भाव आपको रस देने लगेंगे, आनंद देने लगेंगे। समस्या यही है कि हम लोग अपने भावों को पकने नहीं देते, यानी उनका नियंत्रण के लिए कोई उस तरह की तप नहीं करते। तप का मतलब
उन पे नियंत्रण लाने के कुछ टेक्निक तरीके नहीं ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो धीरे धीरे जब आप इन भावों को पकाएंगे, तो जब अगर मेरे विचार पके नहीं हैं, अध पके हैं, तो जब नहीं पकेंगे तो ऐसे भावनात्मक रूप से हम कमज़ोर हो जाएंगे, और जब हम भावनात्मक रूप से कमज़ोर होंगे तो जो मनोविकार हैं, मन से मानसिक रोगों के हम शिकार होते चले जाते हैं। कभी डिप्रेशन में आते हैं, कभी तनाव में, कभी चिंता में, कभी हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो धीरे धीरे इन विकारों को पकने के लिए 3 तरह की प्रकृति है हमारी, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो भी विकार मन में आते हैं, धीरे धीरे उनको सतोगुनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, गर्मी का समय है, मैं एसी में नहीं सोऊंगा, मैंने पंखे बंद कर दिए। तो जैसे जैसे ये होता है, अब कभी गर्मी है और लाइट नहीं भी चली जाएगी जी, तो हमको उतना कष्ट महसूस नहीं होगा। धीरे धीरे इससे क्या होता है कि सुख और दुख में समान रहने की पात्रता आती जाती है, और यही पात्रता योगाभ्यास से संबंधित लोगों के लिए जिनका लक्ष्य मोक्ष होता है, तो मोक्ष की पात्रता वही है। चाहे आप जिस भी विधि से करें, मन को नियमन करके, नियंत्रित करके उस अवस्था तक लाइए कि आप सुख दुख में समभाव से रह सकें। तो धीरे धीरे अपने भाव को, अगर तामसिक है तो उसको पहले रासिक बनाएं, रासिक में है तो उसको फिर धीरे धीरे रासिक प्रकृति है आपकी, तो उसको धीरे धीरे सात्विक में बदलें। धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाते हुए उस स्थिति तक लाएं जिसमें आप सुख दुख में खुद को बैलेंस बना के रख सकते हैं। जब ये पात्रता आती है, तब आपके लिए ध्यान का द्वार खुलता है, मोक्ष का द्वार खुलता है। ये उसकी पात्रता है जिसके लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। नमस्कार।